तो वही कानपुर हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी और अन्य 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पूरे मामले में साजिश के तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं और पीएफआई का रोल भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट देखें। कानपुर हिंसा के आरोपियों की हुई पेशी। जो आरोपी 4 थे इनको पेश कराया गया है ना, तो उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। हिंसा के पीछे पीएफआई की साजिश। जो पीएफआई के जो वेस्ट बंगाल में जो बंद का आह्वान किया था और मणिपुर में जो बंद का आह्वान किया था 3 तारीख का, उसके लिटरेचर फिक्स था कानपुर का दंगा। देखिए, ये हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर में भड़की हिंसा के पीछे गहरी साजिश की बात सामने आ रही है। जांच में साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी दावा कर रहा है कि उसने विरोध प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि हिंसा के दौरान हाशमी की लोकेशन यतीम खाना चौराहे के पास ही थी। हाशमी के तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कानपुर उपद्रव मामले को लेकर लगातार पुलिस की जांच अब तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में हयात हाशमी की जो लोकेशन है उपद्रव के वक्त वो इसी जगह पर मिली है। ये यतीम खाना का है और यहीं पर उपद्रव के वक्त हयात हाशमी की लोकेशन जो है वो पुलिस को मिली है। चूँकि 2 लोकेशन जो हैं वो 2 घंटे के दौरान मिली हैं, जिसमें सबसे पहली लोकेशन 2:30 बजे के आसपास की इस यतीम खाने के पास मिली है। इसी इलाके में जो है हयात हाशमी मौजूद था और यहीं पर ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपद्रव की शुरुआत हुई थी। दरअसल कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में शुरुआत से ही पीएफआई का हाथ सामने आ रहा था। फिलहाल पुलिस हाशमी समेत कई आरोपियों की व्हाट्सएप चैट भी खंगाल रही है ताकि साजिश की कड़ियां जोड़ी जा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से 6 फोन बरामद हुए हैं, जिनके मोबाइल चैट की स्टडी की जा रही है। हिंसा फैलाने में किस किस ने मदद की उसका राज निकालने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया ग्रुप में कौन कौन शामिल है ये खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्या सोशल मीडिया की मदद से भीड़ जुटाई गई और मुख्य आरोपी किन लोगों के संपर्क में था? इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। देखिए, हमें कुछ लिटरेचर मिला है, साथ ही साथ हमने बताया कि 6 जो मोबाइल जब्त किए गए और इन मोबाइलों से वेरीफाई करके इसमें जो भी नेटवर्क है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। कानपुर पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए अब तक 350 से ज्यादा वीडियो बरामद कर चुकी है। हालांकि घटनास्थल के आसपास के कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सीसीटीवी फुटेज फॉर्मेट कर दी है, जिससे साजिश के आरोपों की पुष्टि हो रही है। कड़ी में इस पूरे इलाके के करीब 350 फुटेजों को जो है पुलिस ने खंगाला है। इस दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि तमाम जो ऐसे लोग भी थे, जो दुकानदार थे, जिन्होंने अपने फुटेज डिलीट भी किए हैं। ये वो मस्जिद का इलाका है जहां पर उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा था। 2-2.5 घंटे तक यहां पर पुलिस का पथराव किया था और फिलहाल इस जगह को सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो फुटेज थे उनको जो है प्राप्त किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे वो डिलीट भी कर दिए हैं। पुलिस भी मान रही है कि घटना स्थल से जुड़े हुए सीसीटीवी का डेटा डिलीट कर दिया गया है। जी, ये हमने जब कल उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ दुकानों पर इनसे पूछताछ शुरू करी, तो जहाँ कैमरे लगे हुए थे हमारी टीम गई तो कुछ दुकानों पर देखा गया तो फॉर्मेट कर दी गई थी। तो उसे पूछा जा रहा है, हो सकता है किस कारण से फॉर्मेट हुई, अगर उसमें किसी की कदशता पाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस उपद्रवियों को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। आरोपियों की क्राइम कुंडली निकाली जा रही है ताकि साजिश की जड़ तक पहुंचा जा सके और दंगे के असली स्क्रिप्ट राइटर को बेनकाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कानपुर हिंसा के तार कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद कानपुर हिंसा को लेकर कई आरोप लगने लग गए हैं।
जलाने वाले, कानपुर के दामन पर दंगों का दाग लगाने वालों के अब कोलकाता तक तार जुड़ रहे हैं। कानपुर दंगे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कानपुर हिंसा के एक एक राज से परत दर परत पर्दा उठ रहा है। कानपुर हिंसा के तार कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने के आरोप लग रहे हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर समाजवादी पार्टी का करीबी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के साथ उसकी तस्वीर सामने आई है। आरोपों के छींटे कांग्रेस के दामन पर भी लगे हैं। दरअसल यूपी के रहने वाले और महाराष्ट्र से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी इमरान प्रताप गढ़ी की भी एक तस्वीर कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड हयात जफर के साथ सामने आई है, जिसकी जांच की मांग उठने लगी है। में जिस प्रकार से हिंसा किया गया, उपद्रव किया गया, उसके मुख्य जो आरोपी है हयात, वो कांग्रेस का नेता निकला। सूत्रों से पता चल रहा है कि वो पीएफआई का वहां पे पीएफआई के द्वारा किया गया ये उत्पात था। पीएफआई जिसको मैं कई बार कह चुका हूं कि उस पर तत्काल प्रतिबंधित लगाया जाए, सिम्मी की तरह, क्योंकि एक बहुत बड़े आतंकी संगठन है, देश में चाहता है माहौल खराब करना। सपा विधायक इरफान सोलंकी के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता का कनेक्शन कानपुर दंगे में सामने आया है। उसका नाम है निजाम कुरैशी। ये खुद को सपा का महानगर सचिव बताता है और 34 नामजद आरोपियों में इसका भी एक नाम है। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने निजाम कुरैशी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।